नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आजिन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। CISCE की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। वेल्डिंग जट की छात्रा ने हासिल की 90% अंक। आबकारी विभाग ने ध्वस्त की अवैध शराब भट्टी, सैकड़ों लीटर अवैध शराब जब्त। साक्ची में फुटपाथी दुकानदार और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी। कदमा सिंडिकेट कॉलोनी में एक साथ 2 पॉजिटिव मरीज मिले, पूरे क्षेत्र में सनसनी। और गोविंदपुर पुलिस ने दर्जनों मामलों में वांछित अपराध कर्मी को धर दबोचा। और अब खबरें विस्तार से। ICSE ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोपहर 3 बजे परिणाम घोषित किए गए। इस वर्ष 10वीं के 12,505 तथा 12वीं के 4,515 छात्र छात्राएं शामिल हुए। इनमें से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 12,471 तथा 12वीं में 4,307 परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की। पूरे राज्य भर में 10वीं में 34 और 12वीं में 208 परीक्षार्थी असफल यानी अनुत्तीर्ण हुए। ICSE में इस वर्ष 2,07,902 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। 10th का रिजल्ट आया है, 90% आया है। हम जैसा चाहते थे वैसा आया है मार्क्स। आगे हमको कंप्यूटर ही लेके पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे आप? अपने स्कूल से ही कंटिन्यू करेंगे, चर्च स्कूल बिल्डिंग। हाँ, तो आपको लगा शहर में ऑप्शन है ऐसा पढ़ने का, नहीं या बाहर जाएंगे आप? शहर में तो है बहुत सारे ऑप्शन, अगर चाहे तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, बाहर भी लेके ट्राई करेंगे। उधर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है। शुक्रवार को बिरसा नगर में एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। इन दिनों अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जोर शोर से जारी है। प्रतिदिन नए मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम ने बिरसा नगर थाना अंतर्गत हुरलुंग में नदी के किनारे एक अवैध रूप से चल रही शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। टीम ने करीब 2000 किलो जावा महुआ को नष्ट कर दिया, साथ ही करीब 90 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसा लगता है कि छापामारी के पूर्व सूचना इन तक किसी ने पहुंचा दी थी। हुरलुंग क्षेत्र में नदी किनारे एक भट्टी को ध्वस्त किया गया, जहां करीब 2000 केजी जावा महुआ मिला है और करीब 100 लीटर देसी इलायची शराब मिला है। अभी भट्टी संचालनकर्ता का पता नहीं चला है, हम लोग पता कर रहे हैं, उससे फरार अभियोग दर्ज किया है। एक तरफ प्रशासन की लाठी, दूसरी ओर कोरोना महामारी, तो तीसरी ओर परिवार चलाने की फिक्र। इन तीनों चक्कियों में फुटपाथी दुकानदार इन दिनों पिस रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन ने फुटपाथी दुकानदारों को साक्ची बाजार से हटाकर आम बागान मैदान में एक स्थान निर्दिष्ट कर दिया है। पर इन दुकानदारों का कहना है कि जो बाज़ारों में आते हैं दरअसल वे ही उनके ग्राहक होते हैं। आम बागान मैदान चलकर कोई ग्राहक नहीं जाएगा। शुक्रवार को देखा गया कि कई फुटपाथी दुकानदार बाजार में ही दुकान लगा रहे हैं और पुलिस को देख दुकान उठाकर दौड़ भी लगा रहे हैं। ये सिलसिला दिन भर जारी रहा, मगर ये दुकानदार किसी भी सूरत में आम बागान जाना नहीं चाहते। पुलिस जो तंग कर रहा आप लोग? हाँ, पुलिस तंग करेगा, फिर भी हम नहीं लगाएंगे। पेट है, क्या करेगा, फला देना है, सब चीज़ देना, क्या करेगा। तो दिन भर में कितना बार ऐसा भागा दौड़ी करना पड़ता है? हो जाता है, 10-12 बार हो जाता है। कदमा क्षेत्र में इन दिनों संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिंडिकेट कॉलोनी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी व्याप्त है। इन दिनों कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन ने भी लोगों से एहतियात और सावधानी बरतने की अपील की है। कदमा की बात करें तो यहाँ भी पिछले कुछ अरसे से कई संक्रमित मिले, हालांकि सभी क्वारंटाइन सेंटर में ही थे। इधर शुक्रवार को सिंडिकेट कॉलोनी में 2 पॉजिटिव मरीज पाए जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप व्याप्त है। इनमें से एक टाटा मुख्य अस्पताल के पूर्व चिकित्सक भी है और दूसरा निजी कंपनी में काम करते हैं। दोनों को ही टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है और उनके घरों को कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है। गोविंदपुर पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे रोशन प्रसाद नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। रोशन प्रसाद को एक अरसे से पुलिस की तलाश थी। वो कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। सिटी DSP अनुदीप सिंह की अगुवाई में टीम ने आखिरकार उसे धर दबोचा। गोविंदपुर थाने में उस पर जानलेवा हमला, छेड़खानी, चोरी, छिनतई जैसे कई मामले दर्ज है। इनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए SSP सर के द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में सिटी SP सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। छापामारी दल में गोविंदपुर थाना प्रभारी सानी महमूद आलम,
और गोविंदपुर थाना का सशस्त्र बल शामिल था। ईचागढ़ स्थित मिलन चौक के पास सड़क की तीखी मोड़ आए दिन भीषण दुर्घटनाओं की गवाह बनती जा रही है। शुक्रवार को इसी तीखी मोड़ में एक बाइक सवार की मौत हो गई। सिल्ली रांगामाटी सड़क पर मिलन चौक है। यहाँ सड़क में एक काफ़ी तीखी मोड़ है। इस मोड़ में आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती है। शुक्रवार को एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मृतक युवक की पहचान सुरेश चंद्र महतो के रूप में की गई है, जो तरलडी गांव का निवासी था। स्थानीय लोगों ने यहां स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। चांडिल अनुमंडल अस्पताल को वर्ष 2008 में 5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन किया गया था, पर इतने वर्षों के बाद भी अस्पताल का कार्य अधूरा पड़ा है। वर्ष 2008 में तत्कालीन विधायक सुधीर महतो ने इस अनुमंडल अस्पताल की आधारशिला रखी थी। 5 करोड़ की लागत से 100 बेड वाले इस अस्पताल से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होते, मगर इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अस्पताल के कार्य अधूरे पड़े हैं। दीवारें जर्जर हो चुकी है और धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। तत्कालीन सरकार ने इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। इधर अब यूपीए सरकार से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। अनुमंडल कार्यालय के निकट विगत 8 से 10 वर्षों से अनुमंडल स्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य हो रहा है, किंतु आज तक यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आज अवस्था ये है कि वह भवन खंडहर बना हुआ है और वहाँ पशु मवेशी और आसपास के लोग अपना धान, चाह, पुआल इत्यादि रखने का उपयोग ला रहे हैं। ये अस्पताल हमारे क्षेत्र का, पूरे ईचागढ़ विधानसभा का अगर निर्माण हो जाता तो सबसे बड़ा अस्पताल हो। मानगो रोड नंबर 14 से आए लोगों ने एसडीओ से मुलाकात कर एक शख्स की शिकायत की, जो वहां ट्रांसफार्मर लगाने में बाधक बन रहा है। मानगो रोड नंबर 14 के रहने वाले लोग शुक्रवार को अपनी शिकायत लेकर एसडीओ के पास पहुंचे। उनका कहना है कि बिजली की समस्या दूर करने के लिए वहां एक ट्रांसफार्मर बैठाने का काम किया जा रहा है, मगर एक शख्स द्वारा काम में बाधा उत्पन्न की जा रही है। शख्स का कहना है कि इससे सड़क अवरुद्ध होगा, मगर ट्रांसफार्मर की सड़क से काफ़ी दूर बनाई गई है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम अपने वहाँ पे लगने नहीं देंगे। वो गली जो है यूजलेस है, वहाँ से ज़्यादा गाड़ी का आना जाना रनिंग नहीं होता है, लेकिन उसका आगे गली का दोनों तरफ में दोनों का जगह है। हम 2 फीट छोड़ के उसके जगह पे लगाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लगने नहीं दे रहा है। क्या नाम उनका? उनका नाम है मोहम्मद जक्की है और इकबाल साहब है और एक का नाम क्या था, रियाज। शास्त्री नगर स्थित एक मंदिर को अवैध रूप से बेच देने की शिकायत लेकर स्थानीय लोग पुलिस कप्तान के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में एक संतोषी माता की मंदिर है, जो लगभग 50 वर्ष पुरानी है। इस मंदिर में स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी है और हर शुक्रवार को यहाँ पूजा अर्चना होती है। इधर एक ट्रस्टी द्वारा धोखे में रखकर मंदिर को किसी और के हाथों बेच देने का मामला प्रकाश में आया है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 से आए हैं। मामला यह है कि कुछ लोग 40-50 साल पुराना मंदिर को बेच दे रहे हैं। क्या चीज़ का मंदिर है? माता संतोषी का मंदिर है और हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त ने विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों के प्रभारियों के साथ शुक्रवार को मैराथन बैठक की। बैठक में जिले में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा की गई, मसलन पीपीई किट, मरीजों के लिए उपलब्ध बेडों की संख्या, दवाई, सैनिटाइजर आदि। भविष्य में इनकी कितनी आवश्यकता पड़ सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम सभी पूर्वी सिंहभूम जिला वासियों से ये अपील करता हूँ कि अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें। अति आवश्यक होने की स्थिति में अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें और इस चीज़ को लेकर के विशेष रूप से सतर्क रहें कि अनलॉक की प्रक्रिया में जो स्वतंत्रता हम सभी लोगों को प्रदान की गई है, वो एक विशेष उद्देश्य के साथ दी गई है और वो उद्देश्य है केवल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745 डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit.
मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।